हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पाकिस्तान के लिए तो वो है, इंडिया ये भी तो बताना चाहता है ना अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हम एससीओ को सीरियस नहीं लेते। हमारे लिए असल G7 है, हमारे लिए असल जो है ना ये नहीं है। ये देखें हम क्या करते हैं। लास्ट टाइम 2-3 दफा टर्न में इंडिया एससीओ की स्टेट जो होती थी, डिस्कशन मीटिंग्स होती थी, वहां पे जयशंकर साहब जाते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाते थे। तो आपको वहां से थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। तो उसमें ये खबर सामने आती है कि ख्वाजा आसिफ ने और राजनाथ सिंह ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। आपस में हाथ मिलाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे मामलात में अगर आप देखें तो आज भी पहलगाम को इन्होंने उसको लामिये पे साइन करने के बगैर भारत की टीम वहां से उठ गई। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने पहलगाम नहीं डालना तो हमने उसे लामिये में साइन नहीं करने बीजिंग में। चिता जलेगी, अगर भारत में चिताएं जलेंगी और तुम मुझे बोलोगे कि भाई हमें तो ग्लोबल पीस चाहिए, ग्लोबल पीस के लिए तुम चुप रहो, तुम चुपचाप चितावे जलाओ और जो धुआं उठेगा उसकी फोटो मत लेना, क्योंकि ग्लोबल पीस इससे डिस्टर्ब होगी, इससे सेंसिटिविटी डिस्टर्ब होगी। भारत कहता है गो स्क्रू योरसेल्फ। ये नया डॉक्टर ने ग्लोबल पीस की ठेकेदारी हमने नहीं ले रखी है। वासुदेव कुटुंबम का वाले लोग हैं, बट पीस की जिम्मेदारी हमने नहीं रखे। तुम कौमी सलामती को दांव पर लगाया। क्या हमें अपने घर पर झांकने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम उन फॉल्ट लाइंस का शिकार तो नहीं है? और अगर हैं तो उसको एड्रेस कैसे करना है? अमेरिकी सदर के जो बयानात हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं कानों पर जब सुनते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। जब वो आर्मी चीफ़ को कहते हैं कि मेरे लिए ऑनर थी कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से मिल रहा हूँ, वो कहते हैं ही इज़ ए ग्रेट मैन, इम्प्रेसिव पर्सन, ग्रेट जेंटलमैन। एक ही जुमले में 3 दफ़ा उनके लिए ग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है कि दिल्ली से इसको, इंडिया को इससे बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी। लेकिन क्या ये जुमला हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं? मेरे ख्याल में जनरल ज़िया के लिए, जनरल मुशर्रफ के लिए और पाकिस्तान के बहुत सारे दीगर आर्मी चीफ़ के लिए भी अमरीकी सदूर मुख्तलिफ़ वक्तों में ऐसी ही गर्मजोशी का इजहार करते रहे हैं, लेकिन इससे कतन ये और वो बात जो है वो चलती है। तो वहां पे जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने उनको राइट ऑफ रिप्लाई नहीं दिया, राइट ऑफ रिप्लाई नहीं दिया, जिसमें राजनाथ सिंह सब गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा जनाब कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसे चीज नहीं हो सकती, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये बेसिकली वो लड़ाई थी जो पाकिस्तान और भारत के बीच में वहां पे ऐसे हो है। वाजपेयी ने ईरान और भारत को जुड़वां तहजीबें करार दिया था, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत की खारजा पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली रूनुमा हुई है। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज तो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हो चुका था, इजराइल को भी तस्लीम कर लिया गया, मगर नरेंद्र मोदी के दौर में ये ताल्लुकात महज इश्तिराक तक महदूद न रहे, बल्कि भारत अमलन अमरीकी और इजरायली कैंप का हिस्सा बन गया। फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करने वाला भारत अब इजरायली पॉलिसीज की ताईद में खड़ा नजर आता है। एक मिनट हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने जो दोस्तों एससीओ में कहते हैं इनसे हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया, साइन करने तक से इनकार कर दिया और वहाँ से जो कलम वलम थी सब इधर उधर छोड़ छाड़ के आ गए। उन्होंने कहा भैया हम तो हमारी बात नहीं मानोगे तो भैया हम नहीं आएंगे, हम इस चीज़ से सहमत नहीं है। दोस्तों हर चीज़ की शांति का ठेका भारत ने ले रखा है कि भारत के अंदर अटैक होते रहे और भारत चुपचाप इनकी हर बात पर सहमति जता रहा है। जी ठीक है जी, मतलब भारत वाले यहाँ पे अपनी लाशें भी उठाते रहे और इनको विश्व को शांति का पैगाम देते रहे, ऐसी की तैसी ऐसे पैगाम की विश्व की। दोस्तों भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि भैया देखो सीधी सी बात है, हम नहीं मानने वाले, अब सीधी सी बात है हमारा ये मुद्दा नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या ऐसे मनाना है, हम नहीं आएंगे भाई यहाँ पे, सीधी सी बात है। हम क्या हम पागल हैं हम जो इतना वो करके आए हैं। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया दोस्तों, साइन करने से मना कर दिया और हाथ मिलाना तो दूर की बात इन पाकिस्तानियों से। दोस्तों यही सब रहा भारत का। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया ने और वीडियो में क्या कहा। जाके मारेंगे, अब घर में डाकेगा, ट्रंप आए कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, ट्रंप हो कोई साहब हो गोरे साहब हो, आप अपने घर में, बट अगर हमारे हितों का क्या हनन हुआ, वी विल गो एंड हिट यू वेयर इट हर्ट्स। एक जियोपॉलिटिक्स में आप जो कल परसों से प्रकरण हुए, पाकिस्तान कहता रहा, मोदी जी बार बार कहते हैं मारेंगे मारेंगे मारेंगे। मोदी जी ने भी बोला, जयशंकर साहब ने भी बोला, अमित शाह जी भी बोले, अब राजनाथ जी भी बोले, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें मारेंगे और देखो कब मारेंगे। इसे कहते हैं व्हाट आई कॉल्ड इज, दिस इज कॉल्ड एज where you set the narrative in geopolitics, where you change your brand of politics, where you change your geopolitical image.
आपकी जियोपॉलिटिकल इमेज बदल गई। आप वो जियोपॉलिटिकल इमेज आपकी पुरानी वाली नहीं है, जहां हाँ ठीक है देखते हैं करते हैं विल रिटेलिएट, वो वाली जियोपॉलिटिकल। आप एक अपनी छवि बनाना चाहते हो। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। एक बार मोसाड के चीफ से बोला, जो एक्स चीफ थे, 2-3 इससे पहले थे, तो एक रिपोर्टर जाता कहता सर वी हैव कम टू नो यू आर अ किलिंग मशीन, पीपल टॉक टू यू एज दैट यू आर अ किलिंग मशीन। वो कहता है इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी टू गेट दैट रिपोर्ट, क्योंकि मोसाड अपनी वो इमेज बनाना चाहता था। मोसाड की उस इमेज से आज भी ईरान में डर लगता है, मोसाड की उस इमेज में आज भी उम्मत से डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता अगर मोसाड जाएगा, मोसाड विल काइंड ऑफ एलिमिनेट यू एज एंड व्हेन दे वांट। ये मोसाड की जो इमेज है, इससे डर लगता है। भारत धीरे धीरे अपनी वो जो इमेज है, वो जो अपना सिविलाइजेशन, हमारी लीडरशिप है, वो जो हमारा एक जियोपॉलिटिक्स में हम एक ऑफेंसिव लीडरशिप और नैरेटिव को सेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। भारत कह रहा है पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं मानते, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो एलाइज के हो या एनिमीज के हो, वो फोरम्स के हो या कोएलिशंस के हो, वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप भारत की भी देखेंगे, मोदी सरकार की चीजें देखेंगे, वो सब चीजों कहता हम ये चीजें नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात है भाई, ग्लोबल पीस गई घंटा लेने, तेल लेने। अगर भारत में चिता जलेगी, सही कह रहे हैं कि एससीओ का मकसद है दहशतगर्दी के खिलाफ, मैं एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन सवाल इसमें थोड़ा डिफरेंट है जिसको वो मिस कर गए हैं। सवाल ये है कि क्या माजी के अंदर एससीओ की जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं, क्या उसमें 26/11 का जिक्र है? इंडिया कहता है जी 26/11। दुनिया की जितनी स्टेटमेंट्स भी दुनिया में जहां भी जाता है, जिस लीडर से मिलता है, जिस मुल्क से अपनी बात करता है, तो 26/11 का जिक्र करता है। वी वांट टू फाइट विद द परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म, वी वांट टू एंगेज विद ऑल दैट, हम इसको खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दे आर राइट ऑन दैट प्रिटेक्स्ट, ओके फाइन। लेकिन क्या कभी 26/11 एससीओ में आया? नहीं आया। लास्ट टाइम जब डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे, मैं अब आपको थोड़ा हिस्टोरिकल इवेंट बताने लगा हूं, क्योंकि ये मिस किया जा रहा है, ये बेसिकली मिसगाइडेड चीज है। जब लास्ट टाइम डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे, तो पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। पाकिस्तान हमेशा हर फोरम पे कश्मीर का जिक्र करता है, लेकिन एससीओ का फॉर्मेट ये है कि आप बायलैटरल चीजें नहीं लेके आते, आप वो चीजें लेके आते हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो शेयर्ड चैलेंजेस हों। सो व्हेन यू डू नॉट डिस्कस बायलैटरल थिंग्स, यू ओनली डिस्कस द शेयर्ड चैलेंजेस। सो इंडिया जो है उसको इस चीज का बिल्कुल पता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो इंडिया वांटेड टू हैव अ पहलगाम, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें भी थोड़ा सा ये गलत बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। सो एक चीज, सो पहलगाम कैन नॉट कम इन डिस्कशन। व्हाई? बिकॉज इट्स अ बायलैटरल इशू, इट्स नॉट अ मल्टीलैटरल इशू। हाँ, टेररिज्म एज ए होल, एज ए इन द कॉन्टेक्स्ट के इसको एड्रेस करना चाहिए, वो जरूर आना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया हमेशा चाहता है कि उसकी बात बनती रहे, मतलब जब तक उसकी बात बनती रहती है, जब तक भी वो दोस्तों वो खुश रहता है। जहाँ उसकी नहीं बनी वहीं वो रोना धोना शुरू कर देती है इनकी मीडिया, और हर जगह बस ये दिखाती है कि ये पाकिस्तान को यहाँ कामयाबी मिली और वहाँ कामयाबी मिली। अबे गधो, तुम पे पानी तो खुल नहीं रहा, कब से इतनी मारा मारी चल रही है इस चीज़ की, और तुम बातें बनाते हो बड़ी बड़ी कि तुमसे ये हो गया और वो हो गया। कुछ नहीं हुआ तुमसे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।